नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आग पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सबके अंदर जलती है, क्रोध, या सीधे शब्दों में कहें तो गुस्सा। प्राचीन साधुओं और ऋषियों ने इस गुस्से की आग को एक अद्भुत शक्ति में बदलने के कुछ बहुत ही अनोखे रहस्य खोजे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन गहराइयों में उतरते हैं। क्या होता है जब सच में खून उबलता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसे दुनिया में हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। दिमाग पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है, नसें तन जाती हैं और ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा बनकर रह जाती हैं। इंसान पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है ना? अब देखिए, आजकल की आधुनिक दुनिया में गुस्से को बस एक गुजरने वाली भावना या एक नॉर्मल इमोशन माना जाता है, लेकिन प्राचीन हिंदू शास्त्रों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। उनके अनुसार गुस्सा कोई आम भावना नहीं, बल्कि एक विष यानी जहर है, एक ऐसी आग जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें उसे रखा गया हो। यह फर्क सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विषय की असली जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए आधुनिक थेरेपी से थोड़ा हटकर हजारों साल पीछे हिमालय की गुफाओं की तरफ चलते हैं। यही वो समय था जब हमारे ऋषियों ने मन को जीतने और इस गुस्से जैसी रॉ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का राज दुनिया के सामने खोला था। साधु और सांप की एक प्राचीन कथा। एक किस्सा है जिसमें एक रास्ते पर एक बेहद गुस्सैल और जहरीला सांप रहता था। वो हर आते जाते पर हमला करता था। एक दिन वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने सांप से बड़ी ही करुणा के साथ पूछा कि भाई, क्रोध से क्या तुम्हारा कोई भला हो रहा है? बस इस एक अकेले सवाल ने सांप की सोच बदल दी और उसने तुरंत काटना छोड़ दिया। लेकिन सोचिए, इसका नतीजा क्या निकला? जब गांव वालों ने देखा कि सांप ने तो काटना ही बंद कर दिया है, तो उन्होंने उसकी इस शांति को उसकी कमजोरी समझ लिया। लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो बेचारा अधमरा हो गया। रोता बिलखता हुआ वो सांप वापस उन्हीं साधु के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। साधु ने जो जवाब दिया वो सच में कमाल का था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन पुकारने से तो मना नहीं किया था। ये कथा इस बात का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि अपनी सीमाएं तय करने यानी पुकारने और किसी को असल में नुकसान पहुंचाने के बीच एक लंबा फासला होता है। यहीं से निकल कर आता है सबसे पहला बड़ा रहस्य, विवेक। प्राचीन ग्रंथ ये बिल्कुल नहीं कहते कि क्रोध को पूरी तरह दबा दिया जाए। इसके बजाय इसे विवेक यानी बुद्धि और समझ के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। गुस्सा एक ताकत है और बिना विवेक के ये सिर्फ तबाही लाता है। गीता का क्रोध विज्ञान। भागवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। इस श्लोक में इंसान के दिमाग पर गुस्से के असर का एकदम प्राचीन और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ये साफ बताता है कि क्रोध आने पर दिमाग किस तरह अपना संतुलन खोता है। ये पूरा पतन 4 स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले क्रोध यानी गुस्से की शुरुआत होती है। उससे मोह यानी भ्रम और उलझन पैदा होती है। भ्रम से स्मृति विभ्रम होता है, जहां सही और गलत समझने की हमारी शक्ति बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। और अंत में पतन होता है। ये एक ऐसी खतरनाक चेन रिएक्शन है, मतलब एक छोटा सा गुस्से का पल पूरे अस्तित्व को गिरा सकता है। अब देखते हैं क्रोध पर नियंत्रण की 3 प्राचीन तकनीकें। पहली तकनीक है प्राण ब्रिज। प्राचीन विज्ञान का मानना था कि हमारा मन और हमारी सांस आपस में एक मजबूत धागे से जुड़े हुए हैं। जब क्रोध आता है, सांस तेज हो जाती है। प्राणायाम के जरिए अगर सांस को धीमा कर लिया जाए तो मन अपने आप शांत हो जाता है। सिर्फ 5 गहरी सांसें लेने से इस गुस्से की आग पर तुरंत काबू पाया जा सकता है। दूसरी तकनीक है मौन यानी चुप्पी। जब गुस्सा बिल्कुल अपने चरम पर हो तो शांत हो जाना ही सबसे बड़ा हथियार है। होता क्या है ना, अक्सर गुस्से में हम ऐसी बातें बोल लेते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे समय में मौन एक ढाल का काम करता है। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा कवच है। तीसरी तकनीक है साक्षी भाव। योग वशिष्ठा से निकला ये विचार काफी गहरा है। ये तकनीक सिखाती है कि क्रोध आने पर उस क्रोध से अलग होकर उसे एक दर्शक की तरह ऑब्जर्व किया जाए। इंसान एक विशाल आसमान की तरह है और गुस्सा सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल।
इसे इस तरह देखने से क्रोध का असर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तंत्र का गुप्त रहस्य। आमतौर पर गुस्सा आने पर हमारा डिफॉल्ट रिएक्शन क्या होता है? इंसान अपनी ऊर्जा दूसरों पर फेंक देता है, चीखकर या गुस्सा होकर। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, तंत्र का विज्ञान कहता है कि उस रॉ एनर्जी को दूसरों पर फेंकने के बजाय उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। बिना कुछ कहे बस ये महसूस करना चाहिए कि वो ऊर्जा शरीर में आखिर कहाँ उठ रही है। क्या वो छाती में है या हाथों में? और दोस्तों, यही वो चमत्कार होता है। अगर इस ऊर्जा को बिना कोई लेबल या नाम दिए सिर्फ शांति से महसूस किया जाए तो एक अद्भुत बदलाव आता है। ये गुस्से की आग और जहर ओजस में बदल जाता है। ओजस यानी एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमारे पूरे अस्तित्व को ताकत और स्पिरिचुअल पोषण देती है। ये सच में एक गेम चेंजर बात है। आग का सही उपयोग। क्रोध पर विजय पाना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। इसके लिए अभ्यास यानी रोजाना के लगातार प्रयास की जरूरत होती है। इस आधुनिक और शोर शराबे वाले जीवन में इस प्राचीन ज्ञान को हमें हर दिन अपनाना पड़ता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर फुंकारना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें, लेकिन किसी को काटना या विनाश करना बिल्कुल सही नहीं है। इस पूरी चर्चा का अंत एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। गुस्सा बिल्कुल एक आग की तरह है। फैसला अब हमें खुद करना होता है कि इस आग से अपना और दूसरों का घर जलाना है या इस आग से चूल्हा जलाकर सभी के लिए पोषण का इंतजाम करना है। इस विचार को अपने साथ जरूर रखिए और ऐसे ही नई बातें सीखते रहिए।